हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवमोहन स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 3, उसमें रिम जिम चैप्टर नंबर 14, किस किस। तुम्हें चाहिए 5-6 कागज, अलग अलग मोम के रंग। कैसे करना है? अलग अलग पेड़ चुनो, जैसे केला, बबूल, आम। किसी एक पेड़ के तने पर अपने कागज रखो, उस पर किसी मोम रंग को ऊपर से नीचे की तरह घिसो। तुम्हारे कागज पर उस पेड़ के तने की छाल की छाप आ गई न? इसी तरह दूसरे पेड़ों के साथ करो। इन कागजों को अपनी कॉपी में चिपकाने मत भूलना। तो फ्रेंड्स, आपको ये एक एक्टिविटी करनी है। कागज में आप कोई भी पेड़ का पत्ता लोगे तो क्या होगा, ये आप दूसरे पेज में वो छप जाएगा। चले, सबसे अच्छा पेड़। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे एक ठंडी छांव थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। तो सबसे अच्छा पेड़ में देखिए 3 भाई थे। 3 भाई है वो नए घर, यानी वो अपने नए घर की तलाश करने के लिए निकल गए। गर्म धूप थी तो सड़क पर चलते चलते वहाँ पे एक आम का पेड़ आया, तो वो पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ पे ठंडी पवन आ रही थी। तीनों भाई ने उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ पे पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है? आम कच्चे हो गए तो हम अचार बनाएंगे, और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखा कर रख लेंगे। तो अभी यहाँ पर पेड़ के नीचे सब बैठकर आम खाने लगे। तो उसमें से जो सबसे बड़ा भाई है, उन्होंने कहा कि अभी मुझे कहीं नहीं जाना है, मैंने तो अपना नया घर ढूंढ लिया है। अभी मैं यहाँ आम के पेड़ के नीचे ही रहूँगा। यहाँ पे कच्चे आम हो गए तब हम क्या करेंगे, अचार बनाएंगे, और पक्के आम हो गए तब उसको खाएंगे, और उसके बाद सुखा कर फिर से खाने के लिए उपयोग करेंगे। इसलिए बड़ा भाई वहाँ पे रुक गया। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वहीं ठहर गया। लेकिन उसके भाई वहां नहीं ठहरे, वे आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। यानी कि पहला भाई है वो आम के पेड़ के नीचे उन्होंने झोपड़ी बनाई और वहां है वो रहने लगा, और दूसरे भाई, उनके दूसरे दोनों भाई थे, वहां से आगे निकलने लगे। चलते चलते क्या हुआ, बीच में केले का पेड़ मिला, तो आसमान से एक बादल भी गुजरा, यानी कि बारिश होने लगी। टप टप पानी बरसने लगा। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। उसके साये में उन पर पानी नहीं गिरा। जरा देर में बादल चला गया, बारिश रुक गई। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है मुझे भी। तीसरे भाई ने कहा। दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा। उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाना खाया। उसके बाद एक एक केला भी खाया। तो यहाँ पे क्या हुआ, बारिश होने लगी। बारिश होने के लिए क्या हुआ, बूंदें गिरने लगी। तो बूंदें गिरती हुई तो दूसरे भाई ने कहा कि मुझे, उसके बाद थोड़ी देर में बारिश चली गई। वो केले के जो पत्ता था, केले का पत्ता काट लिया था उन्होंने, उसे उसके ऊपर रख दिया, तो उसमें बारिश नहीं आ रही थी। इसलिए दूसरे भाई ने कहा कि बड़ी भूख लगी है। तो तीसरे ने कहा कि मुझे भी भूख लगी है। तो उन्होंने वो पत्ता चीर दिया और वहाँ पर केले के पत्ते पर खाना रखकर भरपेट खाना खाया, और उसके बाद एक एक केला भी खाया। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा। केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा, बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, उनकी सब्जी बनाएंगे, कुछ केले हम बेच देंगे, उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे, और केले के पत्ते भी काम आएंगे। तो दूसरे भाई ने कहा कि अभी मैं तो यहाँ ही घर बनाऊंगा, यहाँ पे केले भी खाने को मिलेंगे, उसके बाद उसकी सब्जी भी बनाएंगे, उसके बाद उसको बेचेंगे, उसमें से चावल भी मिलेंगे, इसलिए मैं यहाँ ही रहूँगा। इसलिए दूसरा भाई ने वहीं अपनी झोपड़ी बना ली। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है।
तो अभी तीसरा भाई है, दूसरा वहां पर रुक गया, झोपड़ी बनाई केले के पेड़ के पास, लेकिन तीसरा वहां से निकल गया और उसने क्या किया, वहां पे तीसरा है वो एक नारियल के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ है वो बहुत लंबा था, तो उसने कहा कि मुझे प्यास लगी है। टप, एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला, खर खर नारियल की जटाएं साफ हो गई। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छां, यानी कि तीसरा भाई है, उन्होंने देखा कि नारियल के पेड़ से ऊपर से एक नारियल गिरा, तो उन्होंने चाकू निकाला और उस नारियल में से नारियल पानी पिया और जो नारियल की छांव है वहाँ पे बैठ गया। तीसरा भाई उसी छांव में बैठ गया और सोचने लगा, आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है। तो अभी वो तीसरा भाई है वो नारियल के छांव में बैठकर सोचने लगा कि आम का जो पेड़ है वो बहुत बड़ा होता है, आम भी मीठे होते हैं, उसके बाद केला है तो केला खाने में भी मज़ा आता है। पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसके टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छाँव भी देगा। और अगर कहीं पास में रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकाल कर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता, चीरे के तले में एक प्याला रख देता। पेड़ के दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता, रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता, रबड़ में बेच देता। रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीज़ें बना लेते हैं। तो तीसरा भाई यहाँ पर बात कर रहा है पेड़ों की। जो नीम का पेड़ है वो क्या है, नीम का पेड़ अच्छा है, उसका दातुन अच्छा होता है। अगर कोई बीमार पड़ता है तो नीम का पेड़ की जो टहनियाँ है वो दरवाजे पर लटकाई जाती है। उसके बाद उसकी छाँव भी बहुत अच्छी होती है। उसके बाद अगर उसके बाजू में कोई रबर का पेड़ होता तो उसमें चीरा अपने चाकू से चीरा बनाता और वहाँ पे एक प्याला रख देता, उसमें से वो रबड़ बनाता और उसे बेचता। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है, नारियल के पेड़ की ही सोचो। नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ और डोरियों में मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर में के बाजार में बेच सकता हूँ। मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ। मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ और कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। कोपरे को पेरकर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। गोले का तेल साबुन और कितनी ये चीज़ें बनाने के लिए काम आता है। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरा और प्याले बना सकता हूँ। ठीक तो है, मेरे लिए यही पेड़ सबसे अच्छा है। मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगी। यानी नारियल की बात कर रही है कि नारियल का पेड़ भी अच्छा होता है, उसमें से पानी हम पी सकते हैं, उसके पेड़ में से हम डोरियाँ भी बना सकते हैं, रस्सियाँ और चटाइयाँ भी बना सकते हैं और शहर में बेच भी सकते हैं। उसके बाद उसके घोपरे में से गोले का तेल निकाल सकते हैं, गरी है उसको खा सकते हैं। गोले का तेल है साबुन और दूसरी चीज़ों में उपयोग होता है। इसी तरह उसे लगा कि अभी मैं यहाँ ही रहूँगा, इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मज़े से रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है, तो आपको ये बताना है। जरा सोचो, तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले। तो तीनों भाई अलग अलग मौसम में निकले। जो तीनों भाई है सबसे पहले तो वो गर्मियों में निकले होंगे, इसलिए उन्होंने आम खाए। उसके बाद वहाँ पे बारिश आ गई। तुम्हें कैसे पता चला कौन सा महीना होगा। घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहाँ रहते होंगे, तो वो अप्रैल या मई महीना होगा या फिर अगस्त भी हो सकता है। कैसे चुनोगी, इन मौक़ों पर तुम किस पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल करोगी। मेहमान को खाना खिलाने के लिए केले के पत्ते। बारिश में भीगते समय छाते में केले के पत्ते। सीटी बजाने में आम के पत्ते। रंग बनाने में टेसू के रंग। उसके बाद गर्मी के परेशान होकर पंखा, नारियल के पत्ते। क्या लगाओगी। तुम्हें अगर पेड़ लगाना हो तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगी। तुम वही पेड़ क्यों लगाना चाहती हो। मैं अपने
बगीचे में आम का फल, अगर मैं होता तो आम, क्योंकि वहाँ पे आम खा सकते हैं। आपको दूसरा अगर लिखना है तो आप वो लिख सकते हैं। चलिए आगे, पहचानो और मिलाओ। यहाँ पे मिलान करनी है। लंबी पतली पत्ती जो आगे से नुकीली है तो कमल। उसके बाद नीचे से गोल, आगे से जाकर नुकीली हो जाती है सो पीपल। जिसके किनारे लहरादार हो, जिसके किनारे लहरदार हो, लहरदार आम। और गोल पत्ती यानी कि केले। तो एक यहाँ पे अपने ज्वाइंट कर देने हैं। ये पत्ते आपको यहाँ साइड में दिए गए, उसको आपको ज्वाइंट कर देने हैं। आओ बने खोजू। रबड़ के पेड़ की छाल पर चीरा लगाने से दूधिया रस निकलता है। पता करो किन पेड़ों या पौधों के पत्ते को तोड़ने पर दूधिया रस निकलता है। अब पत्तों को सुखाकर चिपकाओ जिनसे दूधिया रस निकलता हो, जो चिकनी होती हो, जिन पत्तियों की नसें उभरी हुई होती हो। ये फ्रेंड्स हमें पत्ते, अलग अलग पत्ते लेने पड़ेंगे, इसके बाद हमें पता चल जाएगा। कैसे पढ़े नाम। हम दांतों को मंजन से मांजते हैं, इसलिए मंजन को मंजन कहते हैं। अब सोचो और लिखो कि इस नाम को क्या कहते हैं। दातुन। दातुन इसलिए इसमें दांत साफ होता है इसलिए। छलनी, इससे छीनी जाती है, सभी चीज वस्तुएं छीनी जाती है इसलिए। उसके बाद मथनी। मथनी यानी इससे दूध मथा जाता है। चलिए पहचानो इनमें से कौन सी चीज किससे बनी है। तो यहाँ पे रबर, ये दोनों रबर से होगी। ये पत्ते से बनाई होगी, ये भी यहाँ पे पत्ते से ही होगी, पेड़ की छाल की होगी। तुलना करो, सही जगह पर निशान कराओ, लगाओ। नारियल, आम और केला। सबसे घना, सबसे घना क्या होता है। सबसे घना होता है आम। उसके बाद सबसे ऊंचा नारियल। चढ़ने में सबसे आसान, चढ़ने में सबसे आसान केला। सबसे मोटा तना, सबसे मोटा और तना। सबसे बड़े पत्ते, सबसे बड़े पत्ते केले के। सबसे मीठा फल, सबसे मीठा फल आम। फल खाना सबसे आसान है, वो है केला। कुछ और फलों के नाम लिखो, गुठली वाले, बिना गुठली वाले। सो आम, चीकू, जामुन और बेर। यहाँ पे सेब, केला, अमरूद, खरबूजा। बताओ किन फलों को छिलके के साथ नहीं खा सकते। तो आम, तरबूज यानी खरबूजा। उसके बाद कौन से फल हर मौसम में मिलते हैं। तो केला, पपीता। चलो बनाए बधाई कार्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बधाई कार्ड कैसे बनाते हैं उसके बारे में बात गई है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसलिए पता चल जाएगा। और यहाँ पर एक मुखौटा है, उसको काट कर आप मुखौटा बना सकते हैं अपने लिए। और उसके बाद फल तक पहुँचिए। यहाँ पे फल तक पहुँचना है, हमें रास्ता बताना है कहाँ पे स्टार्ट। नीचे से स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से, तो यहाँ ऊपर तक जाएंगे, फल तक पहुँचना है हमें। उसके बाद यहाँ पे आगे है पत्तियों का चिड़ियाघर। तो ये एक काव्य पंक्ति है, काव्य है, उसको आप पढ़िएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाना के नानी, ये भी एक काव्य है। उसी तरह चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर और ये हमारी जो रिमझिम है इस साल की कंप्लीट हो गई। वीडियो को देखते रहिएगा। धन्यवाद।